रंजना जी, आप भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी सदस्य हैं। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होना है। इन चुनावों में आप क्या सोचती हैं कि अरविंद केजरीवाल को भाजपा टक्कर दे देगी? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल नगर निगम के चुनाव में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी जिस तरह से कोरोना काल में लोगों के लिए, देखिए, उन्होंने काम कर लिया या कि उन्होंने जो है लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन जो गरीबों को नुकसान हो रहा है वो क्या उनके पक्ष में जा पाएगा? नहीं। आप कभी वो गरीबों के पक्ष में नहीं रह पाते हैं, इस वजह से जो है उनको नुकसान होना है। अब निगम जो है, भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 सालों से जो जो काम कर रही है उसकी गिनती मैं आपको दे सकती हूँ, और उसको अरविंद केजरीवाल ने केवल फ्री के लालच में लोगों को, जनता को मूर्ख बना के रखी हुई है। चुनाव में वो वही काम करने जा रहे हैं जी। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि, और पोस्टर लगाए फिर रहे हैं पूरे दिल्ली में कि एमसीडी में भी केजरीवाल। तो इस तरह से जो झूठे आश्वासन देके जनता को वो गुमराह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आला कमान और दिल्ली प्रदेश भाजपा और महिला मोर्चा और महिला कार्यकारिणी सदस्य इस भ्रम जाल से कैसे बचे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। उनका वो झूठा जो प्रचार है, वो प्रचार के बलबूते अपने चुनाव को जीतना चाहते हैं, जबकि जनता मूर्ख नहीं है, समझती है चुनाव के बलबूते हम अपनी सुविधा नहीं ग्रहण कर सकते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी में जो काम कर रही है, नाले का, सफाई का, राशन कार्ड का, वैक्सीनेशन, अभी मोदी जी के इसमें इतने सारे फ्री वैक्सीनेशन लगाए गए, ये तो इसका संदेश तो जनता के पास जाएगा ही। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं को जो है तवज्जो देती है, आगे बढ़ाती है, तो क्या आप उम्मीद करती हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी तेज तर्रार, मेहनती, ईमानदार महिलाओं को टिकट देगी? बिल्कुल। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी महिलाओं को इस बार उन्होंने कहा है कि आधी मैंने 50% पर मैं महिलाओं को टिकट देने का मैं खुद उसका ये करूंगा। अब वो अपने बलबूते महिलाओं को टिकट दिलाएंगे और उसके आधार पर एमसीडी में लाने का आधार बनाएंगे, जिससे ये दुनिया में जो संदेश जाए कि यहाँ जो नगर निगम है वो महिलाओं के प्रति कितना सचेत है और कितना कारगर है और कितना आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आप जो है नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं? बिल्कुल है। अगर आदेश गुप्ता जी या हमें प्रदेश अध्यक्ष जो भी हमें इस काबिल समझेंगे, जो भी जिम्मेदारी देंगे, अगर वो समझते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं और मेरे चुनाव लड़ने से यहाँ की जनता को फायदा हो रहा है, तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी। अच्छा, आप अगर जो है टिकट मिलता है और भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है, तो आप जो है किस वार्ड से जो है रुचि रखती हैं चुनाव लड़ने की? मैं मयूर विहार के वार्ड 31 से रुचि रखना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ हमारा कार्यस्थल भी है और वहाँ मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे वस्त्र वितरण, कंबल वितरण, वैक्सीनेशन देने का काम, चुनाव प्रचार, धरना प्रदर्शन, जितने तरह के जनता के हित के लिए काम हुए हैं वो सारे मैंने किए हैं। यहाँ तक कि राशन बंटवाने का भी काम मैंने किया हुआ है। मयूर विहार क्षेत्र महिला आरक्षित है कि जो है पुरुषों के लिए है? नहीं, आरक्षित तो देखिए अभी सामान्य वर्ग के रूप में रखा हुआ है। कुछ वार्ड ऐसा है जो आरक्षित है महिलाओं के लिए जी, तो वो क्षेत्र तो महिलाओं के क्षेत्र में जाएगा, जो ज्यादा 1-2 है, लेकिन कुछ है जो सामान्य वर्ग के रूप में है, जिसको उसमें रखा गया है। तो वो जो जैसे महिलाएं काम करेंगी उसके आधार पर वैसी जिम्मेदारी दी जाएगी और उसको उस आधार पर टिकट दिया जाएगा। इस बार है कि जीत आप टिकट आपके पक्ष में जाएगा। अच्छा रंजना जी, एक चीज और बताइए कि अगर आपको महिला आरक्षित सीट से जो है मिलता है तो आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं कि सामान्य सीट से भी जो है आप चुनाव लड़ने में उतनी कंफर्टेबल महसूस करेंगी? नहीं, मैं सामान्य क्षेत्र से भी कंफर्टेबल महसूस करूंगी, क्योंकि मेरा काम बोलता है वहाँ लोग मेरा काम देखते हैं, न कि मैं आरक्षित रूप में केवल एक उस रूप में आऊँ। मैं सामान्य रूप में, मुझे जनता देखती है, समझती है, मैं उस क्षेत्र में जाती हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं, तो मैं मेरे जाते के साथ ही वहाँ पर लोगों के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ाती है, क्योंकि मैंने उस कार्यस्थल में कार्य किया है। तो मैं सामान्य रूप में भी
वहाँ पर मैं जीत हासिल करने में सक्षम हूँ। धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद।